हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह से संबंधित कार्यपत्रक 16 को हल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित प्रत्येक वर्कशीट यानी कार्यपत्रक का हल मिल जाएगा और साथ में जितने भी आकलन हैं उनका भी हल आपको वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ फाइल के माध्यम से मिल जाएगा। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 16 जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भिन्न संख्याओं की तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। तो इसका पहला प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा यानी ये गोले का निशान लगाइए सबसे बड़ी भिन्न पर। तो ये यहाँ पर हमें कुल 6 प्रश्न दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न में 3-3 भिन्न संख्याएं दे रखी है। उनमें से जो सबसे बड़ी भिन्न है ना उसके ऊपर हमने घेरा लगाना है। तो पहली बात, आप सभी भिन्नों में एक बात देखोगे, नोट करोगे कि सभी के जो हर हैं, जैसे इस पहले प्रश्न में सभी के जो हर है वो 2 है, दूसरे वाले सवाल में भिन्न के जो हर हैं वो 3 है, तीसरे सवाल में 7-7 दिया हुआ है सबके बटा में, चौथे वाले में 8-8 हैं, इसमें 6-6 हैं और इसमें 4-4 हैं। तो सब में हर एक जैसे हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, जब हर समान हो जाते हैं, याद रखना, दोबारा से सुनना इस बात को, जब हर समान हो जाते हैं तब जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी और जो अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो देखो, इन तीनों संख्याओं में हर तो एक समान हो गया, तो हर को एक बार भूल जाओ। अब अंश में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 5 बड़ा है, तो ये भिन्न भी बड़ी होगी। ठीक है, ये किसके लिए नियम लागू है? जब हर समान हो, जब हर एक जैसे होते हैं ना, तब आपको क्या देखना है? अंश को देखना है कि जो अंश बड़ा होगा वो ही हमारी बड़ी भिन्न होगी। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3 वस्तुएं हैं, 2 लोगों में बांट रहे हैं, एक वस्तु को 2 लोगों में बांट रहे हैं या 5 वस्तुओं को 2 लोगों में बांट रहे हैं, तो ज्यादा कब मिलेगी? ज्यादा तब मिलेगी जब वस्तुओं की संख्या ज्यादा होगी। लोग तो समान हो गए, लोग तो 2 ही हैं सब में, तो वस्तुएं 5 जब आएगी तो ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगी। ये वाली भिन्न हो गई बड़ी भिन्न। सेम इसी तरह से इनमें 4/3, 2/3 और 1/3 में सबसे बड़ी भिन्न होगी 4/3। ठीक है, इसमें 5/7, 2/7 और 6/7 में ये 6/7 भिन्न हो जाएगी बड़ी भिन्न। इनमें देखो 4/8, 5/8 और 3/8, हर तो समान है, अंश में कौन बड़ा है? अंश में 5 बड़ा है, तो ये 5/8 भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। पांचवें सवाल में 1/6, 5/6 और 3/6, तो इसमें 5/6 सबसे बड़ी भिन्न होगी क्योंकि 5 सबसे बड़ा है। 3/4, 5/4 और 1/4, इसमें 5/4 भिन्न बड़ी भिन्न होगी। ओके, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया कंप्लीट। अब दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जैसे पहला प्रश्न था ना, बिल्कुल उसी तरह से अब सबसे छोटी भिन्न को चुनना है हमने। तो बच्चों आप देखो, ये भी उसी तरह का ही प्रश्न है। सबसे छोटा जो मान है ना, वो ढूंढने के लिए अपने इनके अंश अगर देखें तो बराबर है। अंश यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। तो मैंने बताया था कि जब हर बराबर है, हर जब बराबर है ना इनके, तो फिर हम अंश में देखेंगे कि जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जो अंश छोटा होगा वो भिन्न भी छोटी होगी। हमें सबसे छोटी भिन्न देखनी है, तो सबसे छोटा अंश कौन है? 5 है, तो 5/9 भिन्न है, ये सबसे छोटी भिन्न होगी, तो इसके ऊपर हमने गोला लगाना है। सेम ऐसे ही इनमें 4/11, 9/11, 2/11 हर बराबर है, अंश में छोटा कौन है? 2 है, तो ये 2/11 सबसे छोटी भिन्न है। इसी तरह से इस वाले सवाल में भी हर बराबर है, अंश 1 सबसे छोटा है, ये 1/5 सबसे छोटी भिन्न है। 3/10, 5/10 और 7/10 में 3/10 सबसे छोटी भिन्न होगी। 7/7, 9/7 और 5/7, इसमें ये 5/7 सबसे छोटी भिन्न होगी। और 5/6, 7/6 और 11/6, इसमें भी देखो हर बराबर है, 6-6 लिखा हुआ है सबके बटा में, तो हरों में जो छोटा है 5 है, तो 5/6 सबसे छोटी भिन्न होगी। ओके, ये सवाल हुआ कंप्लीट। अब आगे इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा, दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखना है, तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर आखिर में सबसे छोटी भिन्न। तो घटते क्रम में यही होता है, सबसे बड़ी भिन्न ढूंढेंगे,
तो इनके हर बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी फिर? 4/5 वाली। सबसे पहले 4/5 आएगा, 4/5 से छोटी भिन्न होगी 3/5 और आखिरी भिन्न होगी 1/5। सेम ऐसे ही 4/7, 3/7 और 6/7 में सबसे बड़ी भिन्न 6/7, फिर आएगी 4/7 और आखिर में 3/7। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखो, यानी सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले। तो इनके भी हर एक जैसे हैं, 5 5 5। तो अब हमें सबसे छोटी भिन्न लिखनी है, तो ये 1/5 सबसे छोटी होगी, 1/5, क्योंकि अंश सबसे छोटा होता है ना, वो भिन्न भी सबसे छोटी होगी। फिर इससे बड़ा कौन होगा? 3/5 और सबसे बड़ी भिन्न होगी 5/5। इस वाले प्रश्न में सबके बटा में 4 है, तो सबसे छोटी भिन्न होगी 1/4, 1/4 से बड़ी भिन्न होगी 2/4, 2/4 से भिन्न बड़ी होगी 3/4। तो इस तरह से ये कार्यपत्रक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।